कि एक कारतूस एक पिस्टल बरामद हुआ है, तो यहाँ पे सर इनकाउंटर कैसे हुआ? नहीं, अब देखिए उसके विषय में चूंकि हम लोग को डिटेल जानकारी इसलिए नहीं है कि जो वीडियो वायरल हो रहा था जितना उसमें दिख रहा था उतना ही हम लोग की जानकारी थी। चूँकि हम सदर अनुमंडल में है तो जगदीशपुर अनुमंडल की घटना को वहाँ का थाना और वहाँ का प्रशासन इसको टैकल किया होगा परिस्थिति के अनुसार। तो इसमें क्या इन लोगों की तरफ से उस तरह का पुर्जा या दवा का कुछ मिला है, बट अगर इन लोगों के पास है तो उसका ग्रीवांस रख के जो प्रशासन को आवेदन दे सकते हैं, उसकी भी उचित जांच हो सकती है। तो पोस्टमार्टम में जो भी क्लियर होगा वो आ जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इंक्वेस्ट बनाते समय एक मांग और है सर, डॉक्टर द्वारा बोला गया हम लोगों ने लगा दिया है और पीड़ित परिवार का जो मांग है एक लिखित इन लोगों ने आवेदन दिया है, उसको विधिवत थाना को भेजा जा रहा है और थाना से फिर एंट्री करके वो एसपी महोदय को आवेदन दिया गया है और फिर जैसा उनका आदेश होगा उस पर पुलिसकर्मियों पर FIR की बात परिजनों ने मांग की है, आवेदन दिया गया है। आवेदन में जो बातें इन्होंने लिखी है क्योंकि पुलिस अधीक्षक के नाम से इंडोर्स है आवेदन, और आवेदन हम लोगों ने ले लिया है विधिवत, इसको थाना को पूरे एसपी महोदय पे जाएगा। इसके बाद से एसपी महोदय उस पर जैसा निर्देश देंगे। सड़क जाम हटा लिया गया आपके आश्वासन पर? माँ से भी सर मिले आप? हाँ, माँ से भी मिले, परिवार से भी मिले, उनका भी अपना जो दुख पीड़ा था उनके द्वारा बताया गया और हम लोग की सहानुभूति है उनके साथ। घटना जो हो गई उसको हम लोग लौटा नहीं सकते हैं, बट इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। एनकाउंटर का आरोप लगा नहीं, वो तो देखिए वो जांच का विषय है और किसी भी घटना का जांच कई एंगल से होता है। अब इन लोगों का जो भी जांच करने का जिससे भी संतुष्टि हो उस फोरम पर अपना जांच आवेदन देख के जांच करा सकते हैं। मनीष बड़े नो प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। सर परिजन के द्वारा ये कहा गया है कि सर कर दिया गया, उस आत्मसमर्पण किया गया, उसके बाद जो है सर प्रेस रिलीज जारी हुआ। प्रेस रिलीज में ये दिखाया गया है कि एक कारतूस एक पिस्टल बरामद हुआ है, तो यहाँ पे सर इनकाउंटर कैसे हुआ? नहीं, अब देखिए उसके विषय में चूंकि हम लोग को डिटेल जानकारी इसलिए नहीं है कि जो वीडियो वायरल हो रहा था जितना उसमें दिख रहा था उतना ही हम लोग की जानकारी थी। चूँकि हम सदर अनुमंडल में है तो जगदीशपुर अनुमंडल की घटना को वहाँ का थाना और वहाँ का प्रशासन इसको टैकल किया होगा परिस्थिति के अनुसार। तो इसमें क्या परिस्थितियाँ थी उस आधार पर बेहतर एसपी साहब या फिर उनके स्तर से बताया जाएगा। भोजपुर कप्तान द्वारा सर एक प्रेस रिलीज की जाती है, उसमें विक्षिप्त इनका मानसिक संतुलन खराब होने की भी बात कही जा रही है। अब तक इस स्तर पर अब भोजपुर एसपी साहब के द्वारा ही आपको डिटेल बताया जा सकता है। तो अगर सर किसी मानसिक उसको बताया जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक सही है? अब इसके विषय में हमको कोई डिटेल जानकारी है और न कोई इन लोगों की तरफ से उस तरह का पुर्जा या दवा का कुछ मिला है, बट अगर इन लोगों के पास है तो उसका ग्रीवांस रख के जो प्रशासन को आवेदन दे सकते हैं, उसकी भी उचित जांच हो सकती है। सर एक अहम सवाल है, पुलिस कह रही है कि जो मृतक है उनको 2 गोली लगी है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि 5 गोली लगी है और पेट में भी गोली लगी है। ये तो पोस्टमार्टम में जो भी क्लियर होगा वो आ जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इंक्वेस्ट बनाते समय एक मांग और है सर, डॉक्टर द्वारा बोला गया सर 4 गोली लगने की पुष्टि की तो गई वो है। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगा तो उसका डिटेल पता चल जाएगा। उसमें तो दूसरा भी प्रेजेंट हुआ होगा और जो भी डिटेल जो अपना देंगे न्यूट्रलाइज करने में पुलिस की गलती है, 4 गोली मारना कतई जायज नहीं है, 1 गोली मारकर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता था। अब देखिए इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको उसके विषय में डिटेल जानकारी नहीं है और वो पोस्टमार्टम आएगा पूरा उसका जो जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही उसमें